हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है ओवरऑल तरीके से। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। द चैरियट, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वृश्चिक राशि की लाइफ में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स एंड दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। एम्परर, ओके। सो सबसे बड़ी, माय गॉड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी दिसंबर मंथ के लिए स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। डेथ और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है स्कॉर्पियो आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, सो हिडन फैक्टर में क्या है दिसंबर मंथ में आपके लिए स्कॉर्पियो। जेवल और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो की लाइफ में दिसंबर मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर मंथ के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ते हो नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन में, या फिर किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन से। और आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे थे पास्ट में, मेजर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना और एक लाइक घूमना, ये हो रहा था। और एक सिचुएशन से कम्प्लीटली आप सक्सेसफुल तरीके से मूव ऑन कर रहे थे। फिलहाल आप फॉरवर्ड मूवमेंट में दिखाई दे रहे थे पॉजिटिवली, ठीक है, पास्ट में। प्रेजेंट में 9 ऑफ कप्स है, तो प्रेजेंट में राइट नाउ आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, एज वेल एज आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो डेफिनेटली। और दिसंबर मंथ जो लेके आ रहा है वो एक एम्परर, मे बी आप किसी एरीज से डील कर रहे हो दिसंबर मंथ में, ठीक है। और किसी सिचुएशन को आप फोर्स नहीं कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग आपने काफ़ी लेसन्स और काफ़ी चीज़ें फेस भी करी हैं। अब दिसंबर मंथ में आपको लग रहा है आप चीज़ों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करोगे, आप अपनी फुल पावर में हो, आप कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में है डेथ। सो इसका स्कॉर्पियो एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी। तो आपके लिए चैलेंज ये कि किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करके आगे बढ़ना, ठीक है। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ एंड रीबर्थ के प्रोसेस से आप जो गो थ्रू कर रहे हो कांस्टेंट बेसिस पे, उसे हैंडल करना बिग चैलेंज है। और एडवाइस में 5 ऑफ सोर्ड है, तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपनी रियल फीलिंग्स को या तो हाइड कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी सिचुएशन को बिल्कुल अपने तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी, ठीक है, लाइक कि दिस इज़ आई वांट एंड वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए, यू नो, काइंड ऑफ एनर्जी के साथ। सो यूनिवर्स कह रहा है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा
क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, बिकॉज एक माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी है, लाइक आप चाह कुछ कर रहे हो, शो कुछ और कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है। और डेविल यहाँ पे आया है, सो आप डेफिनेटली हिडन फैक्टर में या तो आप किसी सिचुएशन और किसी पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ठीक है, या कोई टॉक्सिक और हैवी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। इट्स अ कैप्रिकॉन एनर्जी, हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, ठीक है। अनहेल्दी अटैचमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, या फिर आप किसी को लेके ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है, और किसी को लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है ओवरऑल एनर्जी में स्कॉर्पियो, लेकिन यहाँ पे एक वेटिंग की, फाइनल आउटकम में एक वेटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि पास्ट में द चैरियट क्यों था स्कॉर्पियो के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आप बहुत स्ट्रांगली पास्ट में मूव कर रहे थे, ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ और अपना फोकस आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वहाँ लगा रहे थे जहाँ आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पे एक सॉलिड फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को आप उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो। पास्ट में आप किसी सिचुएशन पर स्ट्रांगली फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। मे बी आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। प्रेजेंट में 9 ऑफ कप्स क्यों है स्कॉर्पियो के लिए? द एम्प्रेस। सो आप एक मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाह रहे हो, किसी तरह की आपकी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस है, और आप उस डायरेक्शन में एक ग्रोथ और एक्सपेंशन चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर क्यों आया है दिसंबर मंथ में स्कॉर्पियो के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आप करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट में भी फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे डेथ क्यों आया है चैलेंजिंग फैक्टर में स्कॉर्पियो के लिए? द सन, ओ माय गॉड। तो कुछ कोई सिचुएशन है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस का रीज़न भी है, बट वो सिचुएशन आपकी लाइफ में कम्प्लीटली ओवर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली लाइक ये जो हैप्पीनेस है ना, लाइक जिस हैप्पीनेस की मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी लाइफ इस चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा मेजर, जैसे होता है ना, लेसन्स आप ले चुके हो। दिस इज़ समथिंग लाइक एक कोई सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग या तो एक क्लियरिटी आ रही है, और ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, बहुत लाइक इससे ये आपके ट्रू हैप्पीनेस का रीज़न है, सोल की हैप्पीनेस का रीज़न है। बट स्टिल इस चीज़ को पाने के लिए आपने कांस्टेंट बेसिस पे एक साइकिल से डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस फेस किया, ऐसा लग रहा है। एंड फाइनली आप, भले ही आपके लिए ये सिचुएशन कितनी भी इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा लग रहा है कि एंड हो रही है, ठीक है। अब ये सिचुएशन फाइनली एंड हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में स्कॉर्पियो के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज कि आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए स्कॉर्पियो, सो आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके जा रहे हो, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कोई चीज़ आपके तरीके से नहीं है, या आपको लग रहा है कि चीज़ें
कहीं ना कहीं एक आपका सेंस ऑफ ईगो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस सिचुएशन में। आई डोंट नो किसके रिगार्डिंग ये एडवाइस है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपको चीज़ें स्लो लेके ही जानी है, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? हिडन फैक्टर में स्कॉर्पियो के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप क्या बोलते, हिडन फैक्टर में आप किसी सिचुएशन में बहुत अनहेल्दी टॉक्सिक फील कर रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ आप सिंगल हो कम्प्लीटली, ठीक है। एंड आप पर फोकस तो करना चाह रहे हो, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और सिंगल नहीं रहना चाह रहे स्कॉर्पियो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? हैंग्ड मैन। तो एक न्यू बिगनिंग, एक लॉन्ग टर्म बिगनिंग को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन इस डायरेक्शन में आप सरेंडर मोड में भी दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में एक न्यू बिगिनिंग आ भी रही है आपके लाइफ में, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो इस अकॉर्डिंग। आप बहुत एनालाइज कर रहे हो इस कनेक्शन, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए फाइनल आउटकम में क्यों आया है? टावर। सो आई फील लाइक कि जो वेटिंग एनर्जी है वो कम्प्लीटली ओवर हो रही है, एज वेल एज एक ब्रेक थ्रू, एक क्लैरिटी आ रही है, एक ट्रूथ बाहर आ रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। शेकन ट्रूथ, ऐसा ट्रूथ जिसके कारण एक शेकिंग फील होना कि यार ये क्या हो गया, काइंड ऑफ। बट येस, सो काफ़ी मेजर आर्कानास भी आए हैं, लाइक आप किसी कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सो थैंक यू।